हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं फसलों से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ज़्यादा जो कीट होते हैं, कीट पतंगे जो होती हैं, हालांकि परागण में उनकी तो भूमिका होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फसलों का नुकसान होता है इन्हीं के कारण होता है। और इसीलिए अलग अलग रिसर्च चलते रहते हैं। इवन ऐसे ऐसे कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है जिससे वो जो कीट पतंगे हैं वह बैठ ना पाए, या बैठे तो तुरंत उनकी डेथ हो जाए, जिससे फसलों को बचाव किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो कीट पतंगों से बचाव के लिए जो दवा का छिड़काव किया जाता है वो दवा ही फसल के लिए नुकसानदायक हो जाती है आने वाले समय में। ठीक है। जैसे आपको पता है कि अभी तो केवल जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल है उसमें केवल एक ही फसल को मान्यता दी गई है, वो है बीटी कॉटन। और किसी को भी मान्यता नहीं दी गई है। बैगन की दी गई थी लेकिन फिर वापस कर ली गई बहुत पहले। इवन सरसों की बात भी चल रही है लेकिन अभी दी नहीं गई, केवल एक ही है बीटी कॉटन जिसको दी गई है। वो ऐसा मतलब ऐसा उसको आरएनए के रूप में डाल के उसका ऐसे विकास किया जाता है बीजों का आनुवांशिक रूप से, जो उस कीट पतंगों से लड़ने में सक्षम होता है, यानी नुकसान नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे कैसे नुकसान होता है। तभी हाल ही में फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके अनुसार बताया गया है कि पौधों के कीट और रोग से वार्षिक फसल उत्पादन का लगभग 40% जो है नष्ट हो जाता है। और अकेले पौधों के जो वायरस होते हैं वो वैश्विक स्तर पर सालाना $30 बिलियन से भी अधिक का नुकसान करते हैं, ये इसमें बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि एक मोजेक वायरस के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोजेक वायरस क्या है। मोजेक वायरस एक परजीवी है जो पौधों के आणविक स्तर पर नष्ट कर देता है पौधों को, और संक्रमित पौधे वायरस को अन्य पौधों में फैला देते हैं, जिससे क्या होता है पूरी फसल तंत्र ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब यह मोजेक वायरस आपसे कहाँ से कैसे पूछेगा। मोजेक वायरस जो है किन किन पौधों में खासकर होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे गुलाब, सेम, इवन आप तंबाकू, टमाटर, आलू, खीरा, कद्दू, स्क्वैश, खरबूजे या मिर्च सहित और सारी जो फसलें होती है उसमें पाया जाता है मोजेक वायरस। तो आप याद रखेंगे मोजेक वायरस किस में पाया जाता है। ठीक है। अब एक है ककड़ी मोजेक वायरस यानी सीएमवी। तो सीएमवी क्या है, ये पादप विषाणु है, पेड़ पौधों का एक तरह का वायरस है जो ककड़ी या खरबूजा, बैगन, टमाटर, गाजर या सलाद जैसी जो फसलें होती हैं उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है। अब सीएमवी की जो पहचान अगर आप करेंगे तो सर्वप्रथम 1934 में किया गया था, और कहाँ पे किया गया था, किस फसल में, खीरे में की गई थी सीएमवी का, यानी ककड़ी मोजेक जो वायरस जो है उसका पहचान किया गया था किसमें, खीरे में 1934 में। इसके कारण क्या होता है, इस विषाणु का यह नाम माने पड़ा था खीरे के कारण ही, ककड़ी मोजेक वायरस। ठीक ना। अब ये क्या होता है, विषाणु मुख्य रूप से रस चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलता है जिन्हें एफिड्स कहा जाता है, और 90 जो एफिड्स प्रजातियां लगभग सीएमवी संचारित करने में अभी सक्षम है। फिर सीएमवी जो है मानव स्पर्श के माध्यम से भी फैल सकता है। ठीक है। उच्च तापमान और रुक रुक कर होने वाली जो वर्षा होती है, मौसमी परिस्थितियां, उसमें भी इसमें संख्या में वृद्धि इसमें होती है इन वायरस की। ठीक है। तो भारत में सीएमवी के कारण केले के बागानों में 25 से 30% उपज की हानि होती रहती है हमेशा। कद्दू, खीरे, इवन खरबूजे जैसे फसलों में 70% तक संक्रमण दर इसमें देखा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर आरएनए साइलेंसिंग अगर आप देखेंगे तो वायरल हमलों के खिलाफ पौधों में एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है आरएनए साइलेंसिंग। वायरस से उत्पन्न डबल स्टैंड आरएनए जो होता है वो पौधे की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में सक्रिय होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, अब डाइसर जैसे एंजाइम्स हो गए, डीएसआरएनए को क्या होता है, छोटे हस्तक्षेपकारी आरएनए के में विभाजित करता है, और विभाजित करने के बाद से इसका प्रयोग करता है। इसके बाद सिर SIRNS जो वायरल आरएनए है, वह वायरल आरएनए को क्या करता है, नष्ट करने के लिए एक प्रणाली को निर्देशित करता है, और साथ ही ये वायरल की प्रतिकृति को भी रोकने का काम करता है। ठीक है। तो आरएनए आधारित तकनीकी के प्रकार क्या है, जैसे होस्ट प्रेरित जीन साइलेंसिंग हो गया, या SIGS हो गया, स्प्रे प्रेरित जीन साइलेंसिंग हो गया, स्प्रे करके तब उसको सही करना, अनुकूलन करना, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करके तब ये इसका जो है उचित रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा, इस जानकारी हासिल की है हम लोग साथ में मिलके। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।